लास्ट वीडियो में हमने आपको तरन तारण में स्थित माई वीरो जी के गुरुद्वारे के दर्शन करवाए थे। आज फिर हम तरन तारण के ही एक और ऐसे गुरुद्वारे के दर्शन करवाएंगे जहां दुनिया का सबसे बड़ा सरोवर है। इस सरोवर को गुरु अर्जन देव जी की ढेरों बख्शिशें प्राप्त है। तन के सभी रोग इस पवित्र सरोवर में स्नान करने से दूर होते हैं। इस वीडियो में हम आपको गुरुद्वारा श्री तरन तारण से जुड़ी बेहद अद्भुत घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। सो आइए हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे के दर्शन करें और इसके हैरान करने वाले इतिहास के बारे में मिलकर जानें। पंजाब के शहर तरन तारण में बसा ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब तरन तारण सिखों का बड़ा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। इस पवित्र स्थान को 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने बनवाया और तरन तारण शहर भी गुरु जी ने खुद बसाया था। कहते हैं कि एक बार श्री गुरु अर्जन देव जी ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुड्ढा जी और अपने कुछ खास सिखों के साथ अपने ननिहाल गुरु अमरदास जी के घर गोइंदवाल जा रहे थे। रास्ते में गुरुजी विश्राम करने के लिए एक गांव में ठहरे। वह गांव बेहद खूबसूरत वादियों से घिरा था। वहां एक स्वच्छ पानी का बहुत बड़ा कुंड था जिसके चारों ओर आम, बेर, जामुन, आड़ू आदि बहुत से फलों का बगीचा था। वहां का बेहद खूबसूरत प्राकृतिक नजारा देखकर गुरु अर्जन देव जी ने तभी वहां पर सिखों के लिए एक तीर्थ स्थान बनाने का मन बनाया। उस पानी के कुंड के चारों तरफ पलासोर और खानेवाल गांव बसा था। वे कुंड सभी गांव वालों का साझा कुंड था। अक्सर उस पानी के लिए उन गांव में आपस में विवाद रहता। इन झगड़ों के कारण कई लोग मारे भी जाते थे। गुरु अर्जन देव जी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने सभी गांव वालों को अपने पास बुलाकर समझाया कि तुम कुंड को लेकर इस तरह झगड़ा ना करो। जिस कुंड के लिए तुम झगड़ रहे हो, यहाँ पर हमने सभी लोगों का उद्धार करने के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बनाना है जिसका तुम सब गांव वासियों को भी बड़ा लाभ होगा। इसलिए तुम यह भूमि मिलकर गुरु घर को दे दो। तुम्हें मूल से भी ज्यादा हम कीमत देंगे। कहा जाता है कि गांव वालों को राजी करके कुंड और उसके साथ वाली सारी जमीन 1,57,000 चांदी के सिक्के देकर गुरु अर्जन देव जी ने खरीद ली। साथ में गुरु जी ने उन सभी लोगों को एक दूसरे स्थान पर रहने के लिए जमीन और दुकानों के लिए भी जमीन दी। गुरु जी का कहना मानकर वे सभी गांव खाली करके खुशी खुशी चले गए। गुरु अर्जन देव जी ने 29 अप्रैल 1590 में पवित्र सरोवर की खुदाई शुरू करवा दी। खुदाई कराने से पहले बाबा बुड्ढा जी से प्रसाद तैयार करवाकर अरदास करवाई। बाबा बुड्ढा जी जैसे ही अरदास करने के लिए खड़े हुए, सबसे पहले वहां एक खत्री जिसका नाम देवी चंद था गुरु जी के दर्शनों के लिए आया। उसने 1 रुपया तुड़वाकर 50 पैसे का एक सिक्का अपने पास रख लिया और दूसरा सिक्का गुरु जी के चरणों में रखकर माथा टेका। यह दृश्य देखकर गुरु अर्जन देव जी ने तब बाबा बुड्ढा जी के साथ एक वचन किया, बाबा जी देख लो, ये पहली भेंट ही आधी आई है, सो ये सरोवर आधा ही बन पाएगा। मेरी इच्छा है कि सरोवर पूरा बन जाए, पर जैसे निरंकार की रजा है होना तो वैसे ही है। इसके बाद गुरुजी ने सरोवर की खुदाई शुरू करवा दी। सरोवर बनवाने के लिए बड़े बड़े तजुर्बेकार कारीगर बुलाए गए। काबुल, मुल्तान, शिकारपुर, पिशोर आदि ढेरों स्थानों से सरोवर की सेवा के लिए संगतें पहुंचने लगी। गुरुजी का मानना था कि सरोवर इतना विशाल और मजबूत बनाया जाए ताकि हजारों संगतें एक ही समय में स्नान कर सके। गुरु जी ने तब पक्की ईंटें बनवाने के लिए कई भट्ठे तैयार करवाए ताकि सरोवर मजबूत बनाया जा सके। उस समय ऐसा लग रहा था मानो वहां एक नई मानसरोवर झील बन रही हो। इस तरह काम धीरे धीरे चलता रहा। जब सरोवर की 2 दीवारें तैयार हो चुकी थी, उसी दौरान तरन तारण से 2.5 कोस दूर एक नूरदीन नामक तुर्क रहता था जो बड़ा अहंकारी था। वह अपनी एक सराय बना रहा था। सराय बनाते समय ईंटों की कमी हो गई। हर तरफ ढूंढने पर भी जब उसे ईंटें ना मिली, उसे किसी से पता चला कि चौथे गुरु रामदास जी के पुत्र श्री गुरु अर्जन देव जी एक बहुत बड़ा सरोवर बनवा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने एक ईंटों का भट्ठा बनाया हुआ है। केवल उन्हीं से ईंटें मिल सकती हैं।
कहा जाता है कि उसी समय के दौरान एक अमानत खां भी अपनी सराय बनवा रहा था, उसे भी ईंटों की जरूरत थी। तब दोनों सलाह मशवरा करके गुरु जी के सरोवर वाले स्थान पर आ गए और बड़ी चालाकी के साथ चुपचाप ढेरों की संख्या में ईंटें चोरी करके ले गई। उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेनी भी उचित न समझी। यह देखकर गुरु के सिखों ने गुरु जी को बताया कि 2 पठान हमारी ईंटें चोरी करके ले जा रहे हैं। तब गुरु अर्जन देव जी ने वचन किया, ये पठान बेशक ईंटें चोरी करके ले जा रहे हैं, पर जिस स्थान की ये वस्तु है आखिर इसी स्थान पर वापस लगेगी। एक दिन हमारे सिख अपनी ईंटें उनकी नीमों से उखाड़कर वापस लाएंगे, तब ये सरोवर की बाकी 2 दीवारें भी पूरी होंगी। कहा जाता है कि गुरु का वचन कई 100 साल बाद 1866 में पूरा हुआ, जब जस्सा सिंह रामगढ़िया ने नूरदीन सराय की नीमों की ईंटें उखेड़कर गुरुद्वारा तरन तारण की परिक्रमा के बीच वही ईंटें लगवाई। तब अधूरा सरोवर भी पूरा कराया गया। आइए हम सब मिलकर अब दर्शन करें इस गुरु घर के। इस गुरु घर की बनावट काफी हद तक श्री हरमंदिर साहिब जैसी है। वैसे भी श्री हरमंदिर साहिब के निर्माण के 2 साल बाद ही गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब तरन तारण के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। श्री दरबार साहिब तरन तारण गुरुद्वारा सोने का बनाया गया है। इसकी सुंदरता इसकी मीनाकारी देखते ही बनती है। पालकी साहिब जहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान हैं, वह महाराजा रणजीत सिंह के पोते नौनिहाल सिंह ने भेंट किया था। गुरुद्वारे की परिक्रमा में आपको एक मीनार दिखाई देगा। यह मीनार 34 मीटर ऊंचा है। इसे भी नौनिहाल सिंह ने बनवाया था। अब आप जिस पवित्र स्थान के दर्शन कर रहे हैं, यह है गुरुद्वारा श्री मंजीत साहिब। यह वो स्थान है जहां गुरु अर्जन देव जी जब सरोवर की सेवा करवाया करते थे, तब इस स्थान पर बैठकर कार सेवा का निरीक्षण किया करते थे। इतिहास में दर्ज है कि जब श्री गुरु अर्जन देव जी के पुत्र छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी अपने पिता गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के बाद उनके गुनाहगार दुष्ट चंदू को दिल्ली से लाहौर ले जा रहे थे, तब एक रात वह इस पवित्र स्थान पर ठहरे। कहा जाता है कि सरोवर के निर्माण के दौरान गुरु अर्जन देव जी ने एक और बड़ा महान कार्य किया था। जब तरन तारण गुरु घर की सेवा चल रही थी, तो एक बार गुरु जी सैर कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने रोते बिलखते व्यक्ति को 4 पाई में लिटाकर ले जाते देखा। गुरु जी ने उन्हें रोककर पूछा, ये कौन है और इसे आप कहाँ ले जा रहे हैं? तो वे बोले, ये हमारे पिताजी हैं, जो मुरादाबाद गांव के चौधरी हैं। इनको कोढ़ की बीमारी ने बहुत दुखी किया हुआ है। इनका सारा शरीर गलता जा रहा है। अब इनकी इच्छा है कि इन्हें ब्यास दरिया में प्रवाहित कर दिया जाए। इतना सुनकर गुरु अर्जन देव जी ने तब उन्हें आदेश दिया कि चौधरी को दरिया में फेंकने की जरूरत नहीं, बल्कि इनको तरन तारण सरोवर में स्नान करवाया जाए। 2-3 दिन स्नान करने और गुरबानी का पाठ सुनने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इतने वचन सुनकर चौधरी के पुत्र बहुत खुश हुए। आदेश मुताबिक उन्होंने अपने पिता को सरोवर में स्नान करवाया। उस पवित्र जल में इतनी शक्ति थी कि पहले दिन स्नान करने के बाद चौधरी अपने आप को पहले से अच्छा महसूस करने लगा। इस तरह 3 दिन स्नान करके और सुबह शाम गुरबानी का कीर्तन सुनकर चौधरी बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। चौधरी का कोढ़ ठीक होने के बाद गुरु जी ने तरन तारण में एक कोढ़ी घर भी खोला, जहां देश के अलग अलग स्थानों से कोढ़ी आकर रहने लगे। वे रोज बानी का कीर्तन सुना करते, हर रोज स्नान करते और जब वे ठीक हो जाते तो अपने घरों को लौट जाया करते। इस तरह गुरु अर्जन देव जी ने यह पवित्र सरोवर बनाकर सारी मानवता पर बड़ा उपकार किया।
अब आप जिसके दर्शन कर रहे हैं ये वही पवित्र सरोवर है जिसे गुरुजी ने अपने वरदान से आबाद किया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा सरोवर है। यह सरोवर 17 किले और 5 कनाल एरिया में बनाया गया है। गुरुजी ने उस समय इस सरोवर को दुख निवारण का नाम बख्शा और वचन किया कि जो मनुष्य श्रद्धा भावना से इस सरोवर में स्नान करेगा उसकी कोढ़ की बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, साथ ही सभी तरह के तन के रोग भी ठीक हो जाएंगे। गुरुजी ने तब वचन किया, तरन तारण हर निध दुख न सकै व्याप, अर्थात तरन तारण गुरुघर प्रभु का दिया हुआ ऐसा खजाना है जिसके दर्शन करके मनुष्यों को कोई दुख नहीं सताता। तरन का अर्थ है जहाज और तारण का अर्थ है उद्धार करने वाला। इस गुरुघर में एक और स्थान है हर की पौड़ी और यह स्थान श्री दरबार साहिब के बिल्कुल पीछे स्थित है। इसी स्थान पर गुरु अर्जन देव जी ने सरोवर की खुदाई के प्रारंभ में अपने हाथों से पहला कट लगाया था। आज इस स्थान की बहुत महानता है। संगतें इधर से चरण अमृत ग्रहण करती हैं। यह था इतिहास गुरुद्वारा श्री तरन तारण का। हर अमावस्या के दिन यहाँ भारी जोड़ मेला लगता है। संगतों को उस दिन अमृत छकाया जाता है। वाहेगुरु मेहर करे आप भी एक बार इस खूबसूरत गुरुद्वारे के दर्शन करने जरूर आइए। इस गुरुद्वारे का फुल एड्रेस हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिख दिया है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।